क्या क्रिएटिन किडनी डैमेज करती है? क्या क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है? ओवर द ईयर आप लोगों से मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंप्लेंट्स आते हैं और बहुत कंफ्यूजन भी दिखती है अबाउट द प्रोडक्ट क्रिएटिन। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन का कोई भी फॉर्म, या क्रिएटिन की जो लोडिंग है वो नेसेसरी है आपके लिए, या क्रिएटिन को आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते, और कौन सा फॉर्म क्रिएटिन का बेस्ट है। ये मेन मेन क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन और इन सभी मिथ्स का आज मैं बस्ट करूंगा कि आपको क्या क्या इन चीजों के लिए करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन देने वाला हूं, और मैं मेक श्योर करूंगा कि जो भी सोल्यूशन आपको मैं दूं इस वीडियो में, उसके अलावा आपको क्रिएटिन के ऊपर एटलीस्ट कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये जो मेन बस्ट है आपके क्लियर हो जाए, मिथ है जो लोगों को कंफ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अकॉर्डिंग टू स्टडीज क्रिएटिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाला सप्लीमेंट है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि वर्ल्ड में सप्लीमेंटेशन में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वे प्रोटीन, मास गेनर, ई डबल ए, बी सी डबल ए, अमीनोज, प्री वर्कआउट्स, क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे आज तक इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, सबसे ज्यादा स्टडीज हुई है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए कि क्रिएटिन कैसे काम करता है, उसका पूरा R&D किया गया है। एंड क्रिएटिन को वर्ल्ड में सभी एथलीट्स के द्वारा यूज किया जाता है। इसका मेन काम होता है इन एथलीट लाइफ टू प्रमोट, टू इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ डूइंग अ वर्क और टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी। और अब तो ये बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस में भी यूज किया जाने लगा है, जैसे कि क्रिएटिन सिंथेसिस और क्रिएटिन डेफिशिएंसी जिनको हो जाती है, उसमें भी क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन किया जाता है। और अगर आप ये नहीं जानते तो हमारी बॉडी में भी नेचुरली क्रिएटिन प्रोड्यूस होता है इन लीवर, किडनी एंड इन पेनक्रियास, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इसीलिए हमको क्रिएटिन अपनी बॉडी में एक्सटर्नली कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। और एक्सटर्नली क्रिएटिन हमें कहां से मिलेगा? नंबर 1, सप्लीमेंटेशन के थ्रू आप क्रिएटिन ले सकते हो, या फिर आपको ये क्रिएटिन मिलेगा इन फिश या फिर मीट में, पर ओनली इन मसल मीट, नॉट इन ऑर्गन। ऑर्गन में पाया जाता है, जैसे ऑर्गन मतलब किडनी, लीवर, पर उनमें बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। ऑल्सो आपको क्रिएटिन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, बट इन वेरी लेसर क्वांटिटी। तो क्रिएटिन को अगर समझा जाए कि हाउ इट वर्क, क्रिएटिन आपकी बॉडी में जनरेट करता है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट के 3 ब्लेंड इसमें समझ लो आप। 3 टी मींस ट्राई, ट्राई से मतलब है 3 मॉलिक्यूल अगर फॉस्फेट के है। अगर आपने एटीपी को यूज करके अपने कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की, फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज जब आपने किया तो उसका एक जो कंपाउंड था ट्राई का डाई बन गया, अब वो बन जाएगा एटीपी से एडीपी। और अगर आप फिर से एक्सरसाइज करके एडीपी को यूज करोगे तो बन जाएगा एएमपी, एम मतलब मोनो, एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अगर आप एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गया, आपने एक क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन अपनी बॉडी में कंज्यूम किया, या फिर आपने कोई हाई क्रिएटिन फूड जैसे कि मसल मीट टाइप यूज किया, तो आपका क्रिएटिन जो एडीपी में कन्वर्ट हो गया था, 2 आपके कंपाउंड रह गए थे फॉस्फेट के, अब वो बन चुका है फिर से 3 कंपाउंड एटीपी, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया तो एटीपी एनर्जी का सोर्स है, तो वो ही एटीपी आपको फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी देगा टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी और टू डू एक्सरसाइज। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो क्रिएटिन इज अ प्रूवन बफर फॉर योर एनर्जी। तो ये था एक सिंपल ब्रीफ अबाउट क्रिएटिन, हाउ क्रिएटिन वर्क्स। बट अब बात करेंगे मिथ के अंदर। नंबर 1 मिथ इज कि किडनी डैमेज होती है क्रिएटिन से। क्या ये होता है या नहीं होता? तो कोई भी मिथ जानने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये मिथ कहां से ओरिजिनेट हुआ कि क्रिएटिन किडनी डैमेज करती है, उसके बारे में सबसे पहले बात करें। तो क्रिएटिन और किडनी का क्या कनेक्शन है? वी ऑल नो दैट किडनी हमारी बॉडी में एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। जब आप क्रिएटिन एक्सटर्नली या किसी और सोर्स से अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो, तो यही क्रिएटिन आपकी इंटेस्टाइन से होते हुए आपकी किडनी में चले जाता है। देन क्रिएटिन आपकी किडनी में प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करके उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको आप वेस्ट प्रोडक्ट भी बोलते हो, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिनाइन। और यही क्रिएटिनाइन आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। और ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अभी तक आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं हुआ है। और जब आप लैब में जाके अपना किडनी टेस्ट करवाते हो तो यू फाइंड द क्रिएटिनाइन के जो लेवल्स है वो अपनी वैल्यू से थोड़े ज्यादा आ रहे हैं या बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप घबरा जाते हो और कंसर्न करते हो किसी एक अच्छे डॉक्टर। एंड आपका जो डॉक्टर है वो पढ़ा लिखा है, वो आपको जरूर पूछेगा क्या आप क्रिएटिनाइन अगर आपकी बॉडी से इतना फ्लश आउट हो रहा है तो क्या आप कोई क्रिएटिन या फिर हाई क्रिएटिन फूड्स का यूज कर रहे हो। दैट टाइम आपको बताना है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी में कहां से आ रहा है, और आप सप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हो आइदर, और आइदर आप हाई क्रिएटिन फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, ताकि आपके डॉक्टर को एक वैलिड रीजन मिल जाए कि योर क्रिएटिनाइन लेवल्स आर हाई बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ क्रिएटिन। क्योंकि क्रिएटिन से क्रिएटिनाइन तो बनेगा, उसका बाय प्रोडक्ट, और बिकॉज दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस,
एंड इट इज प्रूवन कि क्रिएटिन 101% सेफ है आप लोगों के लिए। ऑन अदर हैंड, अगर आप किसी किडनी डिजीज से सफर कर रहे हो तो डॉक्टर क्या मैं भी आपको बोलूंगा कि आप क्रिएटिन मत लो, और टू अवॉइड हाई क्रिएटिन फूड फ्रॉम योर डाइट ऑल्सो। एंड दिस इज द लाइन जहां से मिथ आता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि क्रिएटिन से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। द मेन ऑब्जेक्टिव डॉक्टर का ये नहीं है कि क्रिएटिन से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, उसका बताने का मतलब ये है कि आपकी किडनीज एफिशिएंट नहीं है वो क्रिएटिन के ब्रेकडाउन को नेचुरली प्रोसेस कर पाए। तो ये तो था मिथ कहां से आया। और अगर बात रही कि डज क्रिएटिन डैमेज योर किडनी, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्रिएटिन डज नॉट डैमेज योर किडनी एट ऑल। ये बहुत सारी मल्टीपल रिसर्चेज में प्रूवन है ऑलरेडी। सेकंड मिथ है कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। सो अकॉर्डिंग टू स्टडीज और बहुत सारे रिसर्चेस देखने के बाद मुझे पता लगा कि हेयर फॉल का बहुत बड़ा लिंक है विद हाई डीएसटी लेवल्स। और आप समझते हैं डीएसटी क्या है, तो डीएसटी मींस डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से ही ये लिंक्ड है, और टेस्टोस्टेरोन जहां पे बढ़ेगा वहां पे डीएसटी लेवल भी बढ़ेंगे आप बॉडी में। ऐसे तो फिर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लोगे, उससे भी हेयर फॉल होगा। स्टेरॉइड से तो लोगों का हेयर फॉल होता ही है, क्योंकि उससे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल की, आपकी बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं वो इतने हाई कर जाते हैं, तो हेयर फॉल तो होएगा, क्योंकि हाई डीएसटी लेवल्स तो उससे बढ़ेंगे। डीएसटी आपका हाई टेस्टोस्टेरोन फूड जो आता है वो खाओगे तो उससे भी डीएसटी लेवल बढ़ेंगे, फिर भी हेयर फॉल आपका होगा। तो इसका ब्लेम आप क्रिएटिन पे नहीं डाल सकते एग्जैक्टली कि क्रिएटिन लेने से आपको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि क्रिएटिन लेने से तो नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन ही बूस्ट होगा एक न किसी तरीके से। और अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने से डीएसटी लेवल बढ़ रहे हैं तो आप क्रिएटिन को इसका ब्लेम नहीं कर सकते। इसको ब्लेम तो आपको फिर टेस्टोस्टेरोन को ही करना चाहिए बेसिकली, पर ऐसा नहीं होता। बट फॉर सम एक्सेप्शनल केसेस जो हेयर फॉल होता है ना, वो रिलेटेड होता है टू योर जीन्स। आपकी जीन्स कैसी, आपके जेनेटिक्स कैसे। तो मेरे हिसाब से तो आप क्रिएटिन ले सकते हो, बट मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा अगर इस पॉइंट पे, क्योंकि ये मिथ कभी भी किसी ने कवर नहीं किया इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपको क्रिएटिन लेना है आप लो, कोई इशू नहीं है, पर अगर आपके क्रिएटिन लेने से आपका जो हेयर फॉल है वो एक्सेलरेट हो रहा है तो आप अवॉइड करो क्रिएटिन को, और हाई क्रिएटिन फूड को भी अवॉइड करो। बट अकॉर्डिंग टू स्टडीज क्रिएटिन का हेयर फॉल से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रूवन स्टडी नहीं है। बहुत रिसर्चेज हुई है, 4-4, 5-5 साल तक रिसर्चेज हुई है, किसी का हेयर फॉल नहीं हुआ है उस रिसर्च में। सो दिस इज अ टोटल मिथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इज क्रिएटिन लोडिंग नेसेसरी, जो कि लोडिंग प्रोटोकॉल एक होता है क्रिएटिन का, या साइक्लिंग प्रोटोकॉल एक होता है अलग अलग, तो क्या ये जरूरी है, या फिर हम एक दिन में एक्सटेंडेड सर्विंग 5 ग्राम क्रिएटिन की लेके क्रिएटिन चला सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो रिसर्च हुई थी, लेटेस्ट जो स्टडीज हुई थी, उसमें ये पाया गया था कि क्रिएटिन को चाहे आप लोडिंग करके लो, चाहे आप उसको स्टैंडर्ड सर्विंग में लो, क्रिएटिन इक्वल टाइम पे ही आपके मसल को सैचुरेट करती है। सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको मिलता है फिजिकली। साइकोलॉजिकली आप लोगों को लगेगा कि क्रिएटिन आपको लोडिंग से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, पर नहीं, ऐसा कहीं भी प्रूवन नहीं है। क्रिएटिन आपको इक्वल बेनिफिट देगा, चाहे आप 5 ग्राम की सर्विंग लो एक एक दिन में करके, चाहे आप 5 दिन तक 20-20 ग्राम की सर्विंग लो, उसके बाद 3-3 ग्राम कर दो। मेंटेनेंस जिसको प्रोटोकॉल बोलते हैं ये आपका क्रिएटिन लोडिंग का। तो अगर आप लोडिंग करके लो तो भी कोई बेनिफिट से बढ़िया आपको नहीं मिला, सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिला है, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी मसल सेचुरेट हो रही है। अप्रोक्सीमेटली सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टाइम में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर का डिफरेंस दिखेगा, पर वो भी नेसेसरी नहीं है। और बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड सर्विंग ही लो, क्योंकि ये डोजेज वाले में आपका क्रिएटिनाइन लेवल भी इंक्रीज होगा। आप डोज करोगे क्रिएटिन को तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपको ब्लोटिंग की दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एथलीट्स को जानता हूं और बहुत सारे लोगों के साथ मैं सप्लीमेंटेशन सेल करता हूं, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोडिंग से उनको ब्लोटिंग जैसी फील आ रही है, या फिर इंडाइजेशन हो रहा है बॉडी में, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप लोडिंग को अवॉइड करो और सिंपल स्टैंडर्ड सर्विंग 5 ग्राम का क्रिएटिन आप चलाओ, और फुली यूटिलाइज करो अपने क्रिएटिन के डब्बे को भी और अपने पैसे को भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्रिएटिन का कौन सा फॉर्म बेटर है। तो क्रिएटिन के बहुत से फॉर्म्स आते हैं, मोनोहाइड्रेट है, कम से कम 10-12 फॉर्म्स है मार्केट में अवेलेबल जो सेल होने के लिए आते हैं। बट मैं अगर इनमें से आपको किसी एक का एब्जॉर्प्शन रेट बताऊं तो वो एक क्रिएटिन है मोनोहाइड्रेट फॉर्म है, जिसका एब्जॉर्प्शन रेट है 99%। और जो बाकी के भी फॉर्म्स है उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है या तो वो 99% है या तो वो 99% से कम है। बट मोनोहाइड्रेट 99% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो गई, बट उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू टेक बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। अगर आप लेना चाहते हो तो सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लो, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा में से ही है 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्या क्रिएटिन को लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ हमको
1 महीना चलाना है उसके बाद गैप लेना है, 2 महीने चलाना है उसके बाद गैप लेना है। अगर मैं आपको रिसर्च और स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बताऊं तो क्रिएटिन 3 टाइप के लोगों पे ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है। नंबर 1, ये क्रिएटिन ट्राई किया गया था एथलीट्स पे, 5 साल के लिए लगातार उनको क्रिएटिन दिया गया था। नंबर 2, ये ट्रेन किया गया था पेशेंट्स पे, जो कि एडमिटेड पेशेंट्स थे, उन पे ट्राई किया गया था, वो भी 5 साल के लिए लगातार उनको क्रिएटिन का डोजेज दिया गया था। और तीसरा, आप सुन के बहुत शौक होंगे कि क्रिएटिन को टेस्ट किया गया है इन्फेंट्स पे, पैदा होते बच्चों पे, वो भी 3 साल के लिए। पर वो बच्चे जिनको क्रिएटिन सिंथेसिस की प्रॉब्लम या क्रिएटिन डेफिशिएंसी आप कह लो उसकी प्रॉब्लम थी, तो उनको एक्सटर्नली सप्लीमेंटेशन के थ्रू क्रिएटिन देके 3 साल तक स्टडी और रिसर्च उसके ऊपर हुई है। और इन तीनों कैटेगरीज में कोई भी साइड इफेक्ट या क्रिएटिन का कोई भी ऐसा चीज जो ट्रिगर कर रहा है उनके हेयर फॉल को या उनकी किडनी को, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट ये देखा गया, ये प्रूव हुआ है कि क्रिएटिन को लॉन्ग टर्म कम से कम 4 साल 5 साल चलाने पे भी आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा अंटिल आप क्रिएटिन लोड कर करके 20-20 ग्राम दिन का खा रहे हो। स्टैंडर्ड सर्विंग है 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे सर्विंग लेके अपने क्रिएटिन और अपने पैसे को फुली यूटिलाइज करो और क्रिएटिन के पूरे पूरे बेनिफिट्स उठाओ। इट विल नॉट अफेक्ट यू एंड इट इज प्रूवन सप्लीमेंट इन ऑल ओवर वर्ल्ड कि ये सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है। तो गाइज ये तो थे क्रिएटिन के बारे में सारी कंफ्यूजन और सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को थे, और मैं होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पर वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर किसी को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए थी क्रिएटिन के बारे में तो वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। बट अगर आपको क्रिएटिन, मेरा सप्लीमेंट स्टोर है और जैसे हमने इस सप्लीमेंट के ऊपर रिसर्च किया वैसे हमने क्रिएटिन जो मार्केट में टॉप क्वालिटी क्रिएटिन है, या जो कंपनीज आपको जितना ग्राम क्रिएटिन और जो क्वालिटी क्लेम कर रही है वो क्रिएटिन दे रही है या नहीं दे रही, उन रिसर्चेस के बिहाफ पे मैं बहुत सारे क्रिएटिन आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से क्रिएटिन अच्छी क्वालिटी या आप कभी लेना चाहो या आपका मन बने क्रिएटिन का, तो ये क्रिएटिन आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 1, यू कैन गो फॉर मसल टेक के क्रिएटिन के साथ आप जा सकते हो, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के क्रिएटिन के साथ आप जा सकते हो, वेलकोर का क्रिएटिन हमारे पास अवेलेबल है, काफी अच्छा क्रिएटिन है, सर्टिफाइड है बाय ट्रस्टिफाइड। आप नेचुरल टीन के क्रिया प्योर पे जा सकते हो या फिर मसल नेक्टर के क्रिया प्योर पे जाते हो। क्रिया प्योर एक पेटेंट फॉर्म है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि क्रिया प्योर क्या है क्रिएटिन का। ये मोनोहाइड्रेट ही है बट ये थोड़ा सा फिल्टर्ड वर्जन है मोनोहाइड्रेट का, तो क्रिया प्योर पे मैं वीडियो बनाऊंगा। पर क्रिया प्योर आर बेस्ट, नोन फॉर बेस्ट क्रिएटिन इन द वर्ल्ड। एंड मसल ब्लेज का क्रिएटिन आप ले सकते हो, उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और सर्टिफाइड है बाय ट्रस्टिफाइड। हमारे पास जितने भी क्रिएटिन मिलेंगे वो सारे रिसर्चेस के बेस पे ट्रस्टिफाइड से सर्टिफाइड है, इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है। तो अगर कभी भी आपका क्रिएटिन लेने का मूड बने तो आप कॉल दे सकते हो न्यूट्रिशन 108 पे या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।